चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे और जो कुछ पर्सनैलिटी रह गई हैं मध्य प्रदेश की उन पर। ठीक है, तो देखिए जो फिल्म जगत से संबंधित, जैसे अनु कपूर भोपाल से संबंधित थे। और इनका प्रथम नाटक जो था, पहला ड्रामा कौन सा था? रुका हुआ फैसला। अनु कपूर को जानते हैं आप लोग? कौन है भाई ये? अच्छा। और वैसे अभी वर्तमान में कुछ इनसे और संबंधित बात, किशोर कुमार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खंडवा से संबंधित है, प्लेबैक सिंगर और अभिनेता रहे हैं। आभास कुमार गांगुली इनका नाम था, किशोर कुमार का क्या नाम था? आभास कुमार गांगुली। महमूद, मुंबई में जन्म हुआ है, हास्य कलाकार है। महमूद को तो सुना ही होगा आप लोगों ने। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भी अस्थायी रूप से निवास करते थे। आशुतोष राणा अभी बड़ी चर्चा में है, आप लोगों को पता हो तो। किसको लेके? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा से अभी मध्य प्रदेश सरकार और बहुत सारी चीज़ों को लेके, अगर आपको पता हो तो, चीज़ें चल रही हैं। रविंद्र भवन में अभी एक प्रोग्राम भी था आशुतोष राणा का। ठीक, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, गाडरवाड़ा। ठीक है। आशुतोष राणा के किरदार दुश्मन व संघर्ष फिल्म में बहु प्रसिद्ध हुए हैं। 2023 में इनकी कृति राम राज्य लॉन्च की थी। क्या लॉन्च की थी इन्होंने? राम राज्य। इसको लेके अभी काफी चर्चा में है। जया भादुड़ी जबलपुर में प्रसिद्ध अभिनेत्री और राज्यसभा की सांसद भी रही हैं। तो जया भादुड़ी कौन है भाई ये? ठीक है, तो ये जो जया बच्चन है बेसिकली ये यही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें। क्या? हाँ, इसमें लेकिन आप ध्यान रखिए, जैसे जब आप जन्म स्थल की बात कर रहे हैं, और अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी ससुराल जो है वो भोपाल में है, बिल्कुल सही। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सलमान खान। इंदौर में हुआ है इनका जन्म। अब्दुल रशीद सलीम सलमान। अब्दुल रशीद सलीम सलमान, सलमान खान के नाम से ये फेमस है। आपको पता है सलीम खान इनके पिता का नाम है। सलीम खान इंदौर में पटकथा लेखक हैं ये। सीधा बोलें तो सलमान खान को थोड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा देने में इनके पिता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सलमान खान का एक एनजीओ है जो बड़ा फेमस रहा है, बीइंग ह्यूमन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। तो जॉनी वॉकर इंदौर से हैं। अन्य नाम इनका बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। ठीक है। अर्जुन रामपाल ये भी जबलपुर से हैं। इन्होंने आंखें, एक अजनबी और राजनीति जैसी फिल्मों में अभिनय किया। अर्जुन रामपाल का राजनीति में बड़ा अच्छा रोल है। किसी ने राजनीति मूवी देखी है? राजनीति मूवी की शूटिंग भोपाल में ही हुई है, अगर आपको आइडिया हो तो। ठीक है। कौन है राजनीति मूवी में? चलो, समय नहीं है, बाद में बात करेंगे। मुकेश तिवारी सागर से हैं। इन्होंने गंगा जल, गोलमाल और चाइना गेट जैसी, हाँ जी तो गंगा जल, गोलमाल और चाइना गेट जैसी फिल्में मुकेश तिवारी ने बनाई हैं। राजीव वर्मा होशंगाबाद पर हैं। मुजरिम हाजिर है होशंगाबाद से संबंधित हैं ये। ठीक है, कार्यक्रम में इन्होंने अभिनय किया था। इस ऑडियो बंद कर लो बेटा, किसका ऑन है ये? ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम, बहुत बढ़िया है, कोई बची नहीं इनकी फिल्म। अर्जुन रामपाल जबलपुर से हैं। पुकार, लज्जा, कयामत, ओ माय गॉड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अपन ने काफी सारी, जैसे फिर से रिपीट हो गए आपके, मुकेश तिवारी, राजीव वर्मा, अशोक कुमार। मुद्दा क्या है? निम्न में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? बस इतने से ही क्वेश्चन है जो इन पर्सनैलिटीज से आते हैं। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये व्यक्तित्व जो है वो मध्य प्रदेश से हैं, और दूसरा क्वेश्चन किस स्थान से है, बस। और स्पेशली जैसे लता मंगेशकर पे पूछा गया है। ठीक है, अशोक कुमार पे पूछा जा सकता है। कवि प्रदीप जो है, इनका वास्तविक नाम जैसे रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। कवि प्रदीप सम्मान दिया जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। बड़नगर उज्जैन से थे। जगदीप, ये आपको बता ही चुके हैं। ठीक है। ऐसे ही मुश्ताक खां बैयर बालाघाट से थे। और अरविंद द्विवेदी इंदौर से थे। रावण का किरदार किया था इन्होंने अरविंद द्विवेदी ने। तो ये कुछ लोग हैं। जैसे अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो,
ये मैंने आपको बता दिया था लता मंगेशकर का, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ, आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो पढ़ लेना दोबारा से। तानसेन, रामतनु पांडे, मैंने आपको बता दिया था इनके बारे में काफ़ी कुछ। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे रीवा के किस राजा के ठीक है, तो रामचंद्र से थे। दौलत खां लोधी से भी संबंधित रहे हैं, फिर अकबर के नवरत्नों में भी इन्हें शामिल किया गया है। इनका मकबरा ग्वालियर में, इनके प्रारंभिक गुरु स्वामी हरिदास थे, बाद में इनके गुरु मोहम्मद गौस थे। ये सारी कहानियां आपको पता ही है। उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है, त्रिपुरा या शिवपुरा में इनका जन्म हुआ है बांग्लादेश के, और इनका निवास स्थान मदीना भवन मैयर में है। इन्हें सरोद सम्राट कहा जाता है, किनको? अलाउद्दीन खां को। अली अकबर खां, ठीक है, तो अलाउद्दीन खां के ही बेटे थे। फिर अमजद अली खां, मैंने आपको याद कराया है कि कैसे ग्वालियर से संबंधित हैं, सरोद वादक हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब मिला है। फिर अमीर खां आ जाएंगे। अमीर कैसे याद था? अमीर जो है वो इंदौर में रहते हैं, तो इंदौर घराने के संस्थापक हैं और पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। फिर हैं कुमार गंधर्व, याद आ रहा है? बेलगांव कर्नाटक से जन्म है, लेकिन ये कार्यस्थली बागली पहाड़ी। बागली पहाड़ी कहाँ? तो देवास से इनकी कर्मस्थली है, और इन्हें संगीत जगत का कबीर कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, कुमार गंधर्व, ठीक है। फिर उस्ताद हाफिज अली खां ग्वालियर से हैं, पद्म भूषण मिला है इन्हें। राजा भैया पूंछ वाले, याद करिए, ग्वालियर से हैं, ध्रुपद के विशेषज्ञ हैं। वास्तविक नाम पूछा जा सकता है राजा भैया पूंछ वाले का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या नाम है राजा भैया पूंछ वाले का, ठीक है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण आप्टेकर। ठुमरी ध्रुपद के विशेषज्ञ हैं। तान मल्लिका और संगीतोपासना इनकी रचनाएं हैं। राजा चक्रधर सिंह, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में, अगर आप लोग भूल भाल गए हों तो। रायगढ़ से हैं, चक्रधर फेलोशिप। शंकर राव पंडित, ये ग्वालियर से हैं। कृष्णराव पंडित भी ग्वालियर से हैं। कार्तिक राम बिलासपुर से हैं। बेगम असगरी बाई छतरपुर से हैं। और राहत इंदौरी इंदौर से हैं। आपको याद हो, उर्दू शायर, गीतकार और ये सब नामों से ये जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। लता मंगेशकर पे मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, इनके पुरस्कार। जैसे अब क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इन्हें कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, तो पद्म भूषण मिला इन्हें 1969 में, दादा साहब फाल्के 89 में, पद्म विभूषण 99 में, 2001 में, भारत रत्न, फिल्म फेयर पुरस्कार 6 बार इन्हें मिला है। तो सब मिल गया बस, और कुछ नहीं होगा तो पूछेंगे कि ऑल ऑफ द अबव। दे देते हैं 3 पुरस्कारों के नाम, चौथे में ऑल, तो ऑल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार व्यवस्था, इसकी हम बात करें तो एक तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर लगाएंगे आपको ये सीधा मिलेगा। तो इंदौर में 22 मई 1955 को स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था? याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का आकाशवाणी केंद्र। दूसरा आकाशवाणी केंद्र 1956 में भोपाल में शुरू हुआ, ठीक है। एफएम कार्यक्रम, ये आवृत्ति कोई नहीं पूछता, 88 से 108। भारत में रेडियो प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ था। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया था। अब देखो, अगर पूछें भारत में रेडियो प्रसारण कब से शुरू हुआ, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1927 में, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, और इसे 1957 में क्या नाम दिया गया? आकाशवाणी। ये भारत की बात कर रहे हैं। आदिवासी बोलियों के लिए वन्य आकाशवाणी शुरू किया गया, ठीक है। इंदौर का सेंट्रल जेल का खुद का एफएम रेडियो जेल वाणी लॉन्च है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का एफएम रेडियो का नाम गौरव वाणी है। तो गौरव वाणी कहाँ का है? पंडित हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का। चलो, हाँ जी। हरि सिंह गौर कौन थे? कोई तो होंगे। फ्रीडम फाइटर, वाह, सागर से संबंधित हैं, बहुत बढ़िया। और अच्छा, संविधान सभा के सदस्य थे ये। इस विश्वविद्यालय को जो 1946 में स्थापित हुआ था, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी थी। हाँ हाँ,
अब मुझे ये बताओ कि ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी और इसे हरि सिंह और यूनिवर्सिटी कब नाम दिया गया? सॉरी, क्या 3 में क्या किया गया? पक्का? सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो नहीं बनी है। नाम कब दिया हरि सिंह और इसको? यस। चलो अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2009 में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र, तो इंदौर जो है वो पहला आकाशवाणी केंद्र था, 22 मई 1955। भोपाल 31 अक्टूबर 1956, ग्वालियर 15 अगस्त 64 और जबलपुर 6 नवंबर 64। इनकी ईयर नहीं आती हैं, बस पहला याद रख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। इंदौर 55 में, भोपाल 56 में और 64 में ग्वालियर और जबलपुर के जो आकाशवाणी केंद्र थे ये स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आप ट्राइब में भी पढ़ते हैं, सहरिया के लिए रेडियो केंद्र शेषाईपुर श्योपुर में है, भारिया के लिए बिजौरी छिंदवाड़ा में है, बैगा चाड़ा डिंडोरी वैयर बालाघाट में, भील के लिए नालछा धार और मेघनगर झाबुआ, इसके अलावा उमरी गुना और भाभरा अलीराजपुर में भी इनके क्या हैं आपके सामुदायिक रेडियो केंद्र जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। गोंड के लिए जैसे चिचोली बैतूल में टंटिया मामा, गढ़वाड़ा झाबुआ में, कोरकू के लिए खंडवा में ये स्थापित किए गए हैं। अच्छा, अभी तक एक भी नहीं पूछा गया है, बट ट्राइब्स आ सकती हैं, तो थोड़ा सा अगर याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं होते हैं तो मैडम जो ट्राइब पढ़ा रही उनसे निपट लीजिए आप, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी भाषा समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उदंत मार्तंड जो है क्या है? उदंत मार्तंड। तो उदंत मार्तंड जो है वो किसका है? तो उदंत मार्तंड को आपको ध्यान रखना है हिंदी भाषा का है, जबकि मध्य प्रदेश का हिंदी भाषा का मालवा अखबार है। ठीक है, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गजट है और मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार। ये 4 डेटा हैं, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूरदर्शन 1975 में मध्य प्रदेश में दूरदर्शन सेवाएं रायपुर केंद्र से प्रारंभ की गई थी। कहाँ से शुरू की गई हैं? सबसे पहले मध्य प्रदेश के रायपुर से। 1982 में भोपाल और इंदौर से दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या 64 है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रंगीन प्रसारण दूरदर्शन का कब से शुरू किया गया था। ये मिसलेनियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 अगस्त 1982 को कलरफुल ना कलर, पहले ऐसे आते थे ना ब्लैक एंड वाइट, तो कलर जो है वो कब से 1982 से स्टार्ट हुआ था। पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कस्तूरबा ग्राम इंदौर में लगाया गया था। क्या था कस्तूरबा ग्राम पहला? सोलर सिटी। हाँ, अब ठीक है, सिटी बनाओगे तो कैसे चलेगा, सोलर विलेज। ठीक, आगे बढ़े। दूरसंचार में और बात कर लेते हैं। दूरसंचार सुविधा मध्य प्रदेश में टेलीफोन की 1 सितंबर 1974 को प्रारंभ की गई थी। एयरटेल से प्रारंभ की गई टेलीफोन सेवा देश की पहली निजी दूरसंचार सेवा थी और निजी क्षेत्र की अन्य कंपनियां आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है, रिलायंस है, जियो है, टाटा तो बेचारा अभी है ही नहीं हाल फिलहाल में, पहले हुआ करता था आइडिया, वोडाफोन, अब वीआई हो गया ये। इसकी बड़ी फजीती हुई है, अभी थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट से राहत है तो वीआई जिंदा है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल का गठन नागपुर में किया गया। 1965 में इसका हेडक्वार्टर भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो आपको ध्यान रखना है कि भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये सब कोई नहीं पूछता, पत्र पेटी और डाकघरों की संख्या तो जबरदस्ती ना करें।
अब ये हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी, पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार 1840। अच्छा 1840 में और क्या हुआ है भाई? हाँ कौन सा? बॉम्बे। बैंक ऑफ बंगाल कब? 1806 एक, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। तो 1840 में मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार, ठीक है, उर्दू में था, साप्ताहिक यानी वीकली था और ग्वालियर से था। 6 मार्च 1848 को इंदौर से हिंदी भाषा का पहला, ग्वालियर नहीं है अभी, मालवा अखबार प्रकाशन किया गया, जिसे बाद में उर्दू और अंग्रेजी में भी पब्लिश किया गया था। कौन सा? मालवा हिंदी का पहला था। पहला मराठी समाचार पत्र जो था बेटा पूर्ण चंद्रोदय था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 1 नवंबर 1860 को ये पब्लिश किया गया था। सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल में ही है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर हम यहाँ से प्रश्नों की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार 1840, मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार 1848, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र, ठीक है, पूर्ण चंद्रोदय, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका, तो खेल हलचल, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैनिक भास्कर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1956 में दैनिक भास्कर ने अपना पहला समाचार पत्र को भोपाल से प्रकाशित किया, लेकिन उस समय इसका नाम होता था सुबह सवेरे। क्या होता था? सुबह सवेरे। फिर 1957 में गुड मॉर्निंग इंडिया किया गया के नाम से प्रकाशित हुआ, और सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र दैनिक भास्कर है मध्य प्रदेश का, ठीक है। चौमासा पत्रिका, जरूरत नहीं है आपको। फर्ज, एकमात्र सिंधी समाचार पत्र फर्ज है जो भोपाल से प्रकाशित होता है। सिंधी में कौन सा है? फर्ज। भारत भ्राता रीवा से 1887 में, तो ये पहला मध्य प्रदेश का राजनीतिक पत्र माना जाता है। भारत भ्राता कैसा है? राजनीतिक या पॉलिटिकल न्यूज़पेपर के रूप में जाना जाता है। कर्मवीर, विष्णु दत्त शुक्ल और पंडित माधवराव सप्रे की प्रेरणा से जबलपुर 1920 को कर्मवीर का प्रकाशन किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, ठीक है। और 1925 में कर्मवीर का प्रकाशन खंडवा से प्रारंभ कर दिया था। मृत्यु के बाद इनका प्रकाशन छोटे भाई ब्रजभूषण चतुर्वेदी ने किया था, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खेल हलचल एकमात्र खेल पत्रिका है, खेल से संबंधित, 1915 में इंदौर से प्रकाशित हुई, नई दुनिया समूह की थी। वसुधा पत्रिका जबलपुर से है, हरिशंकर प्रसाई ने किया है। पर्यावरण डाइजेस्ट रतलाम से प्रकाशित होती है ये बेटा, खुशाल सिंह पुरोहित ने इसे 1987 से लगातार पब्लिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश संदेश का प्रारंभ ग्वालियर से जीवाजी राव सिंधिया के, ठीक है, तो ये बेसिकली जयाजी राव या जीवाजी प्रताप के नाम से हुआ था। पहला साप्ताहिक पत्र है ये, किंतु यह वर्तमान में मासिक पत्रिका है मध्य प्रदेश संदेश। अब मध्य प्रदेश का जब गठन हो गया, ये सरकारी बन गई है, ठीक है, तो इसका प्रकाशन भोपाल से जनसंपर्क विभाग। तो अगर आपको जनसंपर्क की जानकारी चाहिए कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या लाती है, तो आप इसकी मैगजीन भी ले सकते हैं, मध्य प्रदेश संदेश की, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो पूरे साल में सरकार ने की होती हैं उसे वो किस में डालते हैं? मध्य प्रदेश संदेश में इसे पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख समाचार पत्र, तो इसमें कुछ नहीं, बस रोजगार निर्माण कहाँ से पब्लिश होता है, तो भोपाल से, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब अपन पढ़ चुके हैं, इनको नहीं पढ़ना है। ये आपको बता दिया, ग्वालियर अखबार 1840, मालवा अखबार 1848, पूर्ण चंद्रोदय 1860, मराठी था ये, होलकर सरकार 1873 और जबलपुर, ये मतलब नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ नगरों पे। अच्छा, जब हमने आपको 55 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए तो ये डेटा हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें तो
नहीं रख रहे हो तो फिर बताइए, दोबारा से बता देंगे, बस यही है। बोलिए जल्दी से, हाँ या ना, बताना है। कोई नानी बोलता मतलब इसका मतलब है हाँ। चलो देखते हैं। देखिए अमरकंटक, मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है इसको, ये पढ़ चुके हैं आप। पर्यटकों का तीर्थराज भी है। उज्जैन, मंदिर व मूर्तियों का नगर के रूप में महाकाल नगरी, मंगल ग्रह की जन्मभूमि, ये सब आप पढ़ चुके हैं। जबलपुर संगमरमर नगरी, ठीक है। और क्या है आपकी जुडिशियल कैपिटल, न्यायिक राजधानी है। आम्र नगरी के रूप में भी है। अच्छा, जबलपुर का जीआई टैग क्या है? जबलपुर में जीआई टैग है? तो जबलपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? अब ठीक है, तो जबलपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक एक जिला एक उत्पाद में है मटर। ठीक। अच्छा, मटन नहीं कर देना मटर को कोई। संस्कार राजधानी विनोबा भावे द्वारा दी गई थी। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सिंगापुर है। ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। भिंड मुरैना बागियों का गढ़, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सरसों, मुरैना सरसों की नगरी, शहद जिला, खजुराहो शिल्प कला का तीर्थ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है बेटा? तो शिल्प कला का जो तीर्थ है वो खजुराहो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खजुराहो को। भीमबेटका, शैल चित्रकला शैलाश्रय हैं ये। मंदसौर अफीम नगरी, पशुपतिनाथ, सांची बौद्ध नगरी है, सोलर सिटी है, ग्रीन सिटी है। इंदौर मिनी बॉम्बे, सिलिकॉन वैली भी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की, भारत की नहीं, भारत की सिलिकॉन वैली क्या है? हे भगवान, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हाँ अब ठीक है। व्यावसायिक राजधानी भी है मध्य प्रदेश का, मैनचेस्टर भी। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ है, ये मध्य प्रदेश का लखनऊ क्या है आपका? सिवनी, ठीक है। फिर बालाघाट पे बात करें तो मैग्नीज और तांबा नगरी है। मैग्नीज के लिए भारवेली और तांबे के लिए मुख्य रूप से मलाजखंड। कटनी सलीमनाबाद चूना नगरी है। मांडू सिटी ऑफ जॉय है। परित्यक्त शहर भी कहा जाता है। मालवा गेहूं की डलिया या भंडार है। ग्वालियर तानसेन की नगरी, किसकी नगरी है? मैयर संगीत नगरी, संगीत राजधानी। भोपाल झीलों की नगरी, प्रशासनिक राजधानी, ठीक है। पर्यटकों का स्वर्ग पचमणी है, सतपुड़ा की रानी है। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर। मध्य प्रदेश का गोवा, ठीक है। हनुवंतिया मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। सिंगापुर क्या था मध्य प्रदेश का? सिंगरौली, सा से सिंगा, सिंगरौली, ठीक है। सागर मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। दूसरे तरीके देखो, पर्यटन की दृष्टि से बोलें तो हनुवंतिया, और शिक्षा की दृष्टि से बोलें तो सागर, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ है ये क्वेश्चन, मतलब अगर ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा ये लोगों का। पूछे पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो हनुवंतिया को। और अगर पूछे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे अनुसार नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हृदय प्रदेश नाम देने वाले यही थे। सुनहरा जिला खंडवा खरगोन। बड़वानी निमाड़ का पैरिस है। तीरगोला भी है ये। क्षिप्रा नदी मालवा की गंगा। कौन सा बड़ा शहर है जो इसके किनारे है? उज्जैन, ठीक है। माही नदी आदिवासी गंगा। रीवा सफेद शेर की भूमि। धार भूज नगरी, पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है। किलों का रत्न, ये ग्वालियर का किला ही है। भोजपुर का शिव मंदिर मध्य प्रदेश या पूर्व का सोमनाथ। खरगोन नवग्रह की नगरी। रतलाम अंगूर ग्रेप्स के लिए फेमस है। पन्ना आंवला जिला है और हीरा नगरी भी है, ठीक है। पाटनगढ़ डिंडोरी में चित्रकारों का गांव है। और नौगांव क्या है? मिनी चंडीगढ़ के रूप में जाना जाता है। और मिनी ब्राजील क्या है? तो बिचारपुर है बेचारा। छत्तीसगढ़ के भौरमदेव कवर्धा मंदिर को लघु खजुराहो या छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। भौरमदेव को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश, सॉरी, छत्तीसगढ़ का खजुराहो या लघु खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये आपने बढ़िया से सुनी होंगी, ज्योग्राफी में भी पढ़ी होंगी। बोलेंगे तो बता देंगे, नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। अरे नदियों के किनारे शहर, जैसे आपसे पूछें ग्वालियर किस नदी के किनारे है तो आप नहीं बता पाओगे।
बताओ तो फिर, पूछ तो लिया। मंडला नर्मदा नदी, उज्जैन बहुत फेमस है, क्षिप्रा नदी, जबलपुर भी नर्मदा, इंदौर में खान नदी, सरस्वती। ठीक है। होशंगाबाद नर्मदा नदी, रीवा में विछिया, बुधनी में भी नर्मदा है, एरण में बीना नदी है, नेमावर नर्मदा, महू से चंबल नदी, ओरिजिन होता है महू से चंबल नदी का। ओंकारेश्वर खंडवा नर्मदा नदी है, ग्वालियर, ये ध्यान रखना, स्वर्ण रेखा नदी। हाँ ऐसे ही बोलो ना आप, बोल देते आप। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ना, अब इसका जीर्णोद्धार कर दिया। ठीक है। पहले पता है इतना गंदा नाला थी ये, अभी भी नाला ही है, लेकिन अभी क्या किया गया, उसे सीमेंटेड कर दिया गया और उसी नाले में थोड़ा पानी वानी साफ साफ करके थोड़ा सा उसमें नाव चलाते हैं, इतना गंदा पानी में नाव चलवाते रहते हैं। फिर लगता है कि इससे अच्छा है कि आप भोपाल में आके नाव चला लो भाई। ठीक है, तो वो स्वर्ण रेखा। और बताए ना, ये जो नाला फुलवा में जो पार्क है, कौन सा पार्क? अरे फुलवा मतलब इनकी रानी लक्ष्मीबाई पार्क के जस्ट बगल में जो नाला निकलता है वही है स्वर्ण रेखा नदी। महेश्वर नर्मदा, श्योपुर सीप नदी, बड़वा में नर्मदा नदी, मंदसौर में शिवना नदी, बड़वानी नर्मदा नदी, राजगढ़ में नेवज नदी, मांडू में नर्मदा नदी, आष्टा में पार्वती। चरण पादुका इंपॉर्टेंट है, चरण पादुका नरसंहार उर्मिल नदी के किनारे, डेट 14 जनवरी 1931। ठीक है, किसने गोलियां चलाई थी? फिशर ने। फिशर कौन है भाई ये? ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया था, लोगों पर गोलियां चला दी थी। बहुत बढ़िया, चल गई गोली, आगे बढ़े। शिवपुरी सिंध नदी के किनारे है। कौन सा डैम है शिवपुरी में? इसी डैम में पानी छोड़ते हैं तो सिंध नदी में बाढ़ आ जाती है। पगारा नहीं है, सॉरी। नहीं, माता टीला तो पहली बात है ही नहीं सिंध पे। माता टीला किस नदी पर है? बेतवा पर है। ठीक है। अब बताओ, शिवपुरी में कौन सा डैम है भैया, लाइव क्लास वाले बच्चों? सोचो, बोलो। दतिया सिंध नदी। बहुत बढ़िया, मणिखेड़ा डैम एकदम बढ़िया। मणिखेड़ा डैम जो है, पता है इन लोगों ने पानी छोड़ दिया था, हालांकि इन्हें सूचना दी थी, लेकिन लोगों को लगा कि ऐसी मजाक कर रहे होंगे, पानी आ गया नदी में, बहुत सारे गांव डूब में आ गए थे। ठीक है, तो मणिखेड़ा डैम है आपका सिंध नदी पर। भोजपुर बेतवा नदी के किनारे है, भोजपुर गए होंगे तो कोई समस्या नहीं है। दतिया सिंध नदी के किनारे, सांची बेतवा के, सोनकच्छ काली सिंध, विदिशा बेतवा। अच्छा, आप अगर भोपाल से ट्रेन रूट पे जाओगे ना, तो आपको बार बार जो नदी दिखे अलग अलग जगहों से निकलती हुई, वो कौन सी है? वो बेतवा ही क्रॉस होती है। अच्छा, पहली बार कोई पूछता है कौन सी नदी, बेतवा, फिर अगली बार क्रॉस होती कौन सी नदी, फिर बेतवा, फिर क्रॉस होती तीसरी बार, फिर बोलते हैं कौन सी नदी, फिर बेतवा। अच्छा, कुछ लोग ज्ञान लगा के 3 नदियां बता देते हैं। सारंगपुर काली सिंध नदी, सारंगपुर का क्या याद है? रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा। चंदेरी बेतवा नदी, बुरहानपुर ताप्ती नदी, ओरछा याद है बेतवा नदी के किनारे है, बालाघाट ये बहुत आता है, बैनगंगा नदी, और आगर मालवा लखुंदर नदी, और शाजापुर चिल्लर नदी। अब जैसे कई बार लोग बोलते हैं ग्वालियर में स्वर्ण रेखा, अब मुद्दा नहीं है, जैसे इंदौर में पूछी गई, इंदौर किस नदी के किनारे, खान नदी, आ चुका है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कुछ भी पूछे, जो है सो है। ये सारी जानकारियां आपको हैं। पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, पहले गौर गैर कांग्रेसी ठीक है, कैलाश चंद्र जोशी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, पहले न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अच्छा, ये वो व्यक्ति हैं जो पता नहीं क्या क्या रहे हैं। ये राष्ट्रपति रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति रहे हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कुछ काम किया है। तो बहुत सारे पदों पे, स्पेशली आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों पर रहे हैं ये, इनको आपको ध्यान रखना। बेसिकली पद वो कैसे थे, कार्यकारी। ठीक है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ऐसे नहीं फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट नहीं थे ये।
पहली महिला न्यायाधीश मध्य प्रदेश की सरोजिनी सक्सेना। पहले विधानसभा स्पीकर कुंजी लाल दुबे। पहले मुख्य सचिव एच.एस. कामत। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? और श्री अनुराग जैन। ठीक है, तो अनुराग जैन जो हैं वो वर्तमान में क्या है? मुख्य सचिव है। पहली महिला मुख्य सचिव, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो श्रीमती निर्मला बुच। विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, इनके नाम पे इंदौर में बस स्टैंड भी है, सरवटे बस स्टैंड के नाम से जिसे जानते हैं। विपक्ष के नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। और आ गई बुआ जी, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो जमुना देवी पहली महिला विपक्ष की नेता, पहली महिला उप मुख्यमंत्री। ठीक है, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एन.बी. लोहानी साहब। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष शवाई सिंह सिसोदिया। ठीक है, और पहले राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव। तो टी.एन. श्रीवास्तव। और पहले पुलिस महानिरीक्षक वी.जी. घाटे। आईजी साहब की बात कर रहे हैं, डीआईजी की नहीं। ठीक है, और इसके अलावा डीजीपी की बात करें तो पहले पुलिस महानिदेशक वी.जी. घाटे क्या थे आपके? महानिरीक्षक। और महानिदेशक क्या क्या बोलते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये हैं बीपी दुबे। प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी। और पहले लोकायुक्त याद आ रहे हैं? पीवी दीक्षित। क्या रहे हैं ये? हाँ। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष, हाँ जी, श्री प्रकाश चंद्र सेठी। कब बना? 24 अक्टूबर 1972। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस तो आशा गोपालन थी। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष डीबी रेगे साहब। तो डीबी रेगे साहब थे। पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। पहला प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा किसली भूरसिंह दा बारासिंगा, यहीं से। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमणी। कुछ नहीं तो अच्छा पन्ना में भी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रोजेक्ट टाइगर अभी बता दिया, कान्हा किसली। पहला आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 1955 22 मई इंदौर। पहला समाचार पत्र 1840 ग्वालियर अखबार। पहला खेल विद्यालय सीहोर। पहला परमाणु बिजली घर प्रस्तावित ही यही है चुटका मंडला। पहला सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर। पहली पर्यटन नगरी शिवपुरी। पहला आपदा प्रबंधन संस्थान देखा आप लोगों ने, भोपाल में ही है। पहला रत्न परिष्कृत केंद्र, देखो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में है, लेकिन रत्न परिष्कृत केंद्र जो है ये जबलपुर में है। पहला हाईवे एक्सप्रेस मार्ग इंदौर भोपाल। माउंट एवरेस्ट पे चलने वाले मध्य प्रदेश के पहले पुरुष भगवान सिंह कुशवाहा। और महिला जो है वो मेघा परमार, अभी बहुत चर्चा में रही है मेघा परमार, अगर आप लोगों को याद हो। और पहले मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित रवि शंकर शुक्ल थे। ठीक है, अब जैसे ये लाडली लक्ष्मी दिवस तो 2 मई को मनाया जाता है। कब शुरू हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना? 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है, और 9 में कौन सी योजना शुरू हुई वैसे? प्रतिभा किरण योजना। ठीक है, विमुक्त जाति दिवस ये प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो 31 अगस्त को मनाते हैं। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर। मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956। नगरीय निकाय 2 नवंबर। तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय या पंचायती राज दिवस, मध्य प्रदेश का पंचायती राज दिवस। अब बताओ, मध्य प्रदेश का सिर्फ फोड़ देंगे आज हम तुम्हारा। 25 जनवरी मध्य प्रदेश का पंचायती राज दिवस, और 2 नवंबर क्या था? ठीक है, नगरीय निकाय दिवस। जबकि भारत में जो पंचायती राज दिवस है वो है 24 अप्रैल। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। बिरसा मुंडा
ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर आने वाला ही है। मध्य प्रदेश में 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। क्यों? क्योंकि कौन सी योजना शुरू हुई यहाँ से? लाडली लक्ष्मी 2.0। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मध्य प्रदेश ने कुछ वर्ष बनाए, 5 में सड़क, कैसे याद रखो? SADAK, रोड से नहीं करना, नहीं तो 4 ही रह जाएंगे। बांस 10, महुआ 11, ट्रैफिक 11, कृषि उत्पादकता 11 और सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष 2013 था। ठीक है, अब ये बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं, लेकिन छोटे मोटे काम के प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर आ जाया करते हैं। ठीक, तो इनको कृपया आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। रखेंगे ध्यान? चलो पूछें जरा आप लोगों से। तो आप बताइए जरा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पचमढ़ी में है। कितनी ऊंचाई है धूपगढ़ की? 13, 50, 52, 13, 52। लाइव क्लास वाले कुछ बोलना चाह रहे हैं या कोई ऊंचाई नहीं है? सब ऊंचाई में ही है जीवन में? बोलो। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान नर्मदा घाटी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 1077, 1077 मध्य प्रदेश में बहती है ये नर्मदा। और इसकी उत्पत्ति अमरकंटक से होती है। ठीक है, और कहाँ जाके गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में। और किस में बहती है? रिफ्ट वैली में बहती है, हंस घाटी में, और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच बहती है। ठीक है, इतनी बातें सब पूछी गई हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो नेशनल हाईवे कौन सा? NH46। और सबसे छोटा 135B। सबसे गर्म स्थान गंजवा सौंदा, ठंडा स्थान शिवपुरी, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल पचमढ़ी, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र गोहद, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट, न्यूनतम वर्षा वाला जिला भिंड, क्योंकि भिंड में ही है गोहद। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली मंडला। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल डिंडोरी। सबसे बड़ी मस्जिद, ठीक है, ताजुल मस्जिद किसने? शाहजहां बेगम। प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद किसने बनवाई? दोस्त मोहम्मद खां। कौन थे भाई ये दोस्त? भोपाल रियासत के संस्थापक और आधुनिक भोपाल शहर के संस्थापक। अगर आपसे पूछ, नहीं यही दोस्त मोहम्मद खां, लेकिन बोले भोपाल शहर के संस्थापक, आधुनिक पूछ लिया। ठीक है, तो आधुनिक भोपाल शहर या भोपाल रियासत दोनों के ही दोस्त मोहम्मद खां, और भोपाल शहर के संस्थापक राजा भोज। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी। सबसे बड़ी रसोई भी यही थी। पिंक रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का मदन महल। पहला निजी या प्राइवेट रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सबसे मोटी कोयला की लेयर या परत सिंगरौली। सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर। सबसे बड़ा भौतिक विभाग तो फिजिकल डिवीजन कौन सा है? मालवा का पठार। सबसे छोटा बघेलखंड का। ठीक है, सबसे बड़ा कोयला भंडार। अब देखो समझना, कोयले की मोटी परत पूछें तो सिंगरौली, और कोयले का भंडार कहाँ ज्यादा है? सुहागपुर में। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया। सर्वाधिक गांजा तो खंडवा में, और सर्वाधिक अफीम मंद, ठीक है, तो अफीम मंदसौर में। अच्छा, अफीम का बॉटेनिकल नाम भी पूछ लिया था, पेपेबर सोमनीफोरम। बोलो, पेपेबर सोमनीफेरम। तो पेपेबर सोमनीफेरम जो है वो अफीम का बॉटेनिकल नाम था। चलो आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे? हाँ जी, मंदसौर पहुंचे। सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है, राजा भोज ने बनवाया था, ये रायसेन जिले में है। प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक समाचार पत्र प्रशासित जो होता है वो दैनिक भास्कर है मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला वर्तमान में शिवपुरी,
और पहले छिंदवाड़ा था 2011। छोटा जिला निवाड़ी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर और सबसे छोटा शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला इंदौर है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अनूपपुर है। वृद्धि बेसिकली थोड़ा गलत हो जाएगा, आधी बात बोल दी मैंने। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अनूपपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला वर्तमान में निवाड़ी है, ठीक है, और 2011 के अनुसार हरदा था। अच्छा, इसी में आपको ध्यान है एक बार क्या आया था क्वेश्चन? नहीं, निवाड़ी की जगह क्या दे रहे थे? सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से निवाड़ी ना दे के किसको दे रहे थे? नहीं नहीं, पांडुरना को। लेकिन ध्यान रखना कि अभी तक जहां तक मुझे एग्जैक्टली पता है वो निवाड़ी ही है। लेकिन फिर भी एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई बुराई नहीं। जैसे तीन नहीं है कुछ एक जगह, लेकिन पांडुरना को दे के कंफ्यूज करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जिला मुख्यालय की साइट पे जाइए, सीधा डालिए डिस्ट्रिक्ट पांडुरना पॉपुलेशन, और जिले की जो साइट होती है उस पर देखिए कि पांडुरना की पॉपुलेशन कितनी। सेम आप निवाड़ी पे जाइए और देख लीजिए भाई क्या फर्क पड़ता है। जो सरकार बोलेगी, जो बोले सो निहाल। 2011 में हरदा था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर। सर्वाधिक सेक्स रेशो बालाघाट कितना था? 10:21। तो 10:21 जो था वो बालाघाट का था। सबसे कम सेक्स रेशो वाला जिला भिंड, कितना? 800। ठीक, बढ़िया। चंबल संभाग सबसे कम सेक्स रेशो वाला है, क्योंकि भिंड में सबसे कम है तो चंबल में होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर। सबसे बड़ा वनव्रत खंडवा। सबसे छोटा वनव्रत जो है वो होशंगाबाद। सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु चीतल, और सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की भील। सर्वाधिक सिनेमा घर कहाँ पर? तो सर्वाधिक सिनेमा घर जो है वो इंदौर में ही है। अब कुछ प्रशासनिक भवन है, ये बहुत सरल है, आपको पता है। राज्यपाल भोपाल में रहते हैं, राजभवन बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी भी भोपाल में रहते हैं, क्या बोलते हैं मैंने? श्यामला हिल्स मुख्यमंत्री निवास। राज्य सचिवालय को वल्लभ भवन बोलते हैं। विधानसभा इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन में। नर्मदा घाटी विकास वैसे ही अरेरा हिल पर है। राज्य विद्युत मंडल यानी शक्ति शक्ति भवन जबलपुर में है। मध्यांचल भवन दिल्ली में है। मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में है। मध्य प्रदेश का मध्यलोक मुंबई में है, ठीक है। राज्य संचालनालय विंध्याचल है। उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन में है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन कहते हैं, और राजीव गांधी भवन भोपाल में है। सरल सा है, बस इनसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया। एक बार मध्यलोक पूछा गया, मुंबई में है। मध्य प्रदेश भवन और मध्यांचल दोनों ही दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा ये आपसे पूछा जाता है कि राज्य का सचिवालय क्या कहलाता है, तो वल्लभ भवन। सेक्रेटरीट हमारा क्या है? वल्लभ भवन है। ये अभी चेंज हुआ तो कुशाभाऊ ठाकरे क्या था ये पहले, ठीक है। तो ये जो मिंटो हॉल था इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे भवन कर दिया गया। सुल्तान जहां बेगम ने वाइसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में इसकी नींव रखी थी। किसने रखी थी? सुल्तान जहां बेगम ने। मिंटो हॉल के वास्तुकार या आर्किटेक्ट AC रॉबिन थे। मिंटो हॉल में ही क्या होती थी हमारी ओल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली या ओल्ड विधानसभा जो है मिंटो हॉल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा तो मिंटो हॉल थी। अच्छा, इसके बारे में और पूछें थोड़ा सा, चलो। मिंटो हॉल का उपयोग पुरानी विधानसभा से पहले किसके लिए किया जाता था? मतलब क्या है ऐसा जिसके लिए मिंटो हॉल का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, इन्हें हॉकी हॉकी खिलाने के लिए जो दिल्ली, ठीक है ना, भोपाल की जो बेगमों के बच्चे हैं इनको सिखाने के लिए इसका उपयोग करते थे। चलो आगे बढ़े।
फिर इंदिरा गांधी भवन, विधानसभा भवन है ये, शंकर दयाल शर्मा जी ने 3 अगस्त 1996 को इसका उद्घाटन किया था। और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी विधानसभा, भारत भवन, पर्यावास भवन और एक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कब बना? 1982 में। तो ये चारों बिल्डिंग्स जो हैं वो इसके आर्किटेक्ट कौन है? चार्ल्स कोरिया है। राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। इंदिरा विधानसभा भवन को आगा खां अवार्ड प्राप्त हो चुका है। ठीक है। राजभवन, राज्यपाल जहां निवास करते हैं। फिर से सुल्तान जहां बेगम को ध्यान रखिए, इनका निर्माण लाल कोठी के रूप में किया गया था। ठीक है, तो लाल कोठी के रूप में किसने करवाया था? सुल्तान जहां बेगम ने 1880 में। राजभवन है। वल्लभ भवन भोपाल में स्थित है, राज्य का सचिवालय है। पर्यावास भवन मानव अधिकार आयोग का है, चार्ल्स कोरिया है। गांधी हॉल 1904-05 में इसका निर्माण किया गया। किंग एडवर्ड हॉल रखा गया था 1947 में। इसे इंदिरा गांधी, सॉरी, गांधी जी के नाम पे, इंदिरा गांधी क्यों याद आ रही है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया गया? गांधी हॉल कर दिया गया। घंटाघर भी कहा जाता है। जे स्टीवेंसन ने इसका क्या किया? ठीक है, अब जैसे गन कैरेज फैक्ट्री की जबलपुर में स्थापना की गई। और सबसे ज़्यादा अगर हम बोलें आर्मी की फैक्ट्री या, ठीक है, ये कहाँ है? तो जबलपुर में। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल बुरहानपुर। सांची पुरातत्व संग्रहालय सांची में होगा। पहला सीमेंट उद्योग बानमौर मुरैना में है। तानसेन समारोह ग्वालियर से। पहली नहर बैनगंगा नहर, ठीक है, बालाघाट की। और केंद्रीय संग्रहालय उज्जैन। मध्य प्रदेश की सिंचाई अधिनियम, ठीक है, सॉरी उज्जैन नहीं, इंदौर। मध्य प्रदेश की, ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रथम शुगर फैक्ट्री या शुगर मिल जाबरा, कहाँ है जाबरा? है ना, मंदसौर। जाबरा रतलाम में है। ए भगवान। नीमच अफीम फैक्ट्री। बादल बोई संग्रहालय छिंदवाड़ा, याद आ रहा है? कौन कौन से बोई हैं ये? और भीमा भोई, बादल तो याद रख लीजिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर है। बैडमिंटन एसोसिएशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? बैडमिंटन, अच्छा, पक्का? लाइव क्लास आवाज आ रही है? बैडमिंटन एसोसिएशन कहाँ है मध्य प्रदेश का? बोल ही नहीं रही। लिंक भेजी कि नहीं? लिंक भेज दी ना? क्यों भाई लाइव क्लास वालों? बैडमिंटन बताया ना? अच्छा, स्नूकर का कहाँ था? स्नूकर जबलपुर। और बैडमिंटन इंदौर, सही है, चलो। भूमि सर्वेक्षण अधिनियम विद्युत मंडल जबलपुर। कला परिषद भोपाल, पहली वन नीति। ठीक है। चांदनी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ताप विद्युत केंद्र था। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल में है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए? मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955। इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956। लोक सेवा आयोग 56 ही है, 27 अक्टूबर 1956 है। काम करना कब से शुरू किया? 1 नवंबर से। और पहली परीक्षा कब करा पाई थी? 58 में। पहला विधानसभा क्षेत्र तो वही 56 में ही है। ठीक है। उच्च न्यायालय तो, ठीक है, जबलपुर में है। लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय ग्वालियर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार परीक्षा, चलो दिखा देते हैं, हमने जान मान के ऐसे कर दिया था थोड़ा सा कि आप लोग थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कि पूछ रहे हैं। देखो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। गन कैरेज फैक्ट्री 1904 में। ठीक है। पहली कपड़ा मिल, ईयर नहीं पूछे गए हैं, जगह ही पूछी गई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे 1954 में मध्य प्रदेश की पहली वन नीति आई थी। चांदनी जो है वो बुरहानपुर में है, ये पूछा गया है। वित्त निगम 1955
5 में है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जो लोक सेवा आयोग ने पहली बार परीक्षा, ये सब ऊपर नीचे हो गया, ये यहाँ जाएगा 1958 में। ठीक है, फिर इसके बाद भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, आपको वो याद है कुछ, 1982 में बना था। ऊर्जा विकास निगम भी है। फिर भोपाल गैस त्रैसदी 2-3 दिसंबर 1984 में है। राजा रमन्ना, ये आरआर सेट बोलते हैं इसे, तो राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। कब स्थापित हुआ है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, बताओ जल्दी से, बताओ लाइव क्लास। भोजताल 1985 में भोपाल में। ठीक, बढ़िया। भोजपाल भोपाल में। भीमबेटका विश्व धरोहर में कब, 2003 में। राज्य सूचना आयोग, ठीक है। सड़क वर्ष, ये कोई नहीं पूछता, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंदौर चमड़े के खिलौने को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। आईटीआई की स्थापना, ये कोई नहीं पूछता। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में है। सुक्का दाता किसका है, ये महेश श्रीवास्तव का। खेल प्राधिकरण इंदौर में है। जीआई टैग संग्रहालय, ये सब ठीक है। भोपाल में जनजाति संग्रहालय। प्रभास ज्योति पुरस्कार किसके लिए, मलखम्ब के लिए। ठीक है, राजकीय खेल मलखम्ब है। भेल को महारत्न का दर्जा 2013 में। ठीक है। सुंदरलाल पटवा नगरीय प्रबंधन भोपाल में ही है ये। और नागपुरी संतरा, ये ठीक है। वाइट टाइगर सफारी। कड़कनाथ जीआई टैग। पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल में है। चलो, 53वां जिला मऊगंज है। कब बना था, 2023 में। ऐसा क्या पूछ लिया मैंने, डेट बताओ फिर। नहीं, 16 नहीं है। अक्टूबर में 23 भी नहीं है। 13 अगस्त। ठीक है। ये इसकी जो बेसिकली वो हो गई थी ना, इसमें मतलब होता है ना, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, अधिसूचना जारी हुई थी, वो 13 अगस्त को हुई थी। तुलसी एकेडमी भोपाल में है 1987 में। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में। यूनेस्को में 1989 में सांची, सांची स्तूप की खोज किसने की, जनरल टेलर ने। चलो बढ़िया। पहली खेल नीति 1989 में आई। और इंदिरा सागर बांध खंडवा में है। पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना था मध्य प्रदेश का। 73वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 1994 को आया था। और 73वें संशोधन को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। राज्य वित्त आयोग 1994 में। कौन थे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। वो किसके हैं? योजना मंडल के, प्रकाश चंद्र सेठी, वो तो मुख्यमंत्री। वित्त आयोग के कौन है पहले अध्यक्ष, सवाई सिंह सिसोदिया। ठीक है। राज्य मानव अधिकार 1995 में। एससी आयोग 1995 में। फिर इसके बाद एससी एसटी आयोग दोनों ही बने थे। मानव राजगढ़ पहला मानव विकास प्रतिवेदन देने वाला राज्य जिला जगह थी 1995, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। फिर अनुसूचित जाति आयोग भी 95 में है। पहली खनिज नीति 1995 में आई। इंदौर में आईआईएम की स्थापना 1996 में। और आईआईटी, आईआईटी है आईआईएम, दोनों 1996 में नहीं थे, 2009 में। ये भगवान। इंदिरा गांधी विधानसभा 1996। विश्वामित्र पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। क्रिस्प याद है आपको, 1997। महिला आयोग 23 मार्च 1998। पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी, सोहागपुर शहडोल से। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999। पहली किन्नर महापौर कमला जान, देखो विधायक शबनम मौसी थी, महापौर जो है वो कमला जान थी कटनी की। और ग्राम स्वराज व्यवस्था 26 जनवरी 2000
एक से स्टार्ट की गई थी। तो ग्राम स्वराज जो व्यवस्था है वो 26 जनवरी 2001 से स्टार्ट की गई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नहीं, बस बहुत हो जाएगा, इससे ज़्यादा की झेलन क्षमता नहीं होगी आपकी। अब देखो इनमें से आप थोड़ा, हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं, बताइए बताइए। पक्का? कितनी है पांडुर नाके? 3 लाख? रेवाड़ी की 4,04,000 है और पांडुरना की 3,74,000 है। देख लेंगे यार, एक बार व्हाट्सएप करना ना ग्रुप पे जनसंख्या जो लिख के, ठीक है, मैसेज भेजो, और एक बार आप लोग और भी लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो गया तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ तक जब तक सॉरी, एनआईसी के उस पे देखा है। हाँ, अच्छा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ज़्यादा टाइम में निवाड़ी माना गया है, अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें निवाड़ी। अब लेकिन चूंकि लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले ही बना है और तब से क्वेश्चन आया नहीं है। पांडुरना बन गया अक्टूबर में, कब बना था पांडुरना? 5 अक्टूबर 2023 को पांडुरना और मैयर दोनों ही 5 अक्टूबर 2023 को बने हैं। अब 5 अक्टूबर 2023 के पहले तक तो फिक्स है कि निवाड़ी है, और 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला हरदा था। अब इसके बाद जो पांडुरना बन गया उसके बाद से स्थिति थोड़ी सी बदल सकती है, तो इस पे अपन एक बार और विचार मंथन कर लेंगे। लेकिन आप लोग भी अपने स्तर पे देख लीजिएगा, मैंने भी, क्योंकि मुझे निवाड़ी का कंफर्म था कि यहाँ तक तो निवाड़ी है, पांडुरना के बाद अगर पांडुरना बन गया है तो डेफिनेटली पांडुरना की अगर जनसंख्या कम है तो फिर आंसर बदल जाएगा। अपन ने जहाँ जहाँ ये चीज़ लिखी है निवाड़ी निवाड़ी क्यों कनेक्ट कराते हैं तो हर बार निवाड़ी ही बोलते हैं, तो निवाड़ी को हटा के हमें क्या करना होगा, पांडुरना को करना होगा। अच्छा, मजेदार प्रश्न पता क्या है? 1 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में, ऐसे क्वेश्चन पूछ डालते हैं वो कभी कभार, तो क्या है, तो फिर निवाड़ी ही है। ठीक है, लेकिन 5 अक्टूबर से फिर पांडुरना हो जाएगा। एक बार देख लेंगे तभी बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है अभी इस पे। तो आप लोग और चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बस गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि पता हुआ क्वेश्चन हमने इतना डिस्कशन किया और तब भी हम लोग गलत कर ले जाएं तो फिर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ का कारण बन जाएगा। योगी बंद कर देना।